अगर आप आईआरसीटीसी का ऑथोराइज एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो आपको पेवर्ल्ड की तरफ से आईआरसीटीसी का ओटीपी वाला एजेंट आईडी मिलेगा। क्या चार्जेस है, क्या कमीशन है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अभी मैंने पेवर्ल्ड का रिटेलर आईडी यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। अभी मैं आपको इसका जो कमीशन का स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ, क्योंकि देखिए सभी कंपनियों का कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। पेवर्ल्ड का जो कमीशन स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी कंपनियों से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिफरेंट है। अभी हम यहाँ पे ये आईआरसीटीसी का ओटीपी बेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कमीशन शो होगा। सभी कंपनियों में क्या होता है कि पर पीएनआर आपको कमीशन दिया जाता है। नॉन एसी में बाकी कंपनियों में जो कमीशन मिलता है पर पीएनआर 7 रुपया से लेकर 20 रुपया के बीच में कमीशन मिलता है। और अगर एसी क्लास का बुकिंग करते हैं तो आपको 15 रुपया से लेकर 40 रुपया तक कमीशन मिलता है पर पीएनआर। चाहे वो पीएनआर कितने अमाउंट का बनता है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि मान लीजिए एक पीएनआर 10,000 रुपये का बनता है तो भी आपको वहां पे 15 से 40 रुपया ही मिलेगा दूसरी कंपनियों में। लेकिन पेवर्ल्ड में देखिए अच्छी बात क्या है, यहाँ पे पर पीएनआर से मतलब नहीं है। एक पीएनआर कितने अमाउंट का बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा। मतलब कितने अमाउंट का टिकट है उस पर डिपेंड करता है। अगर एसी क्लास का है, लंबी दूरी का टिकट है, या अगर ज्यादा पैसेंजर है तो महंगा टिकट बनेगा तो कमीशन भी आपको यहाँ ज्यादा मिलने वाला है। देखिए कमीशन स्ट्रक्चर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 100 रुपया का बुकिंग होता है, 100 रुपया का कोई पीएनआर बुकिंग होता है तो आपको 1 रुपया 50 पैसा ही कमीशन मिलता है। लेकिन 100 रुपया का कोई पीएनआर बुकिंग होता ही नहीं है। इसमें मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, आप कोई सा भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो 100 रुपये का बुकिंग नहीं होता है। अगर 80 रुपया का भी होगा तो उसमें टैक्स से सब लगा के 100 से ऊपर चला जाता है। अब देखिए 1,000 रुपये का अगर कोई पीएनआर बुक होता है, चाहे वो एसी का हो नॉन एसी का हो, कितने भी पैसेंजर है कोई मतलब नहीं है। अगर 1,000 रुपया का बुकिंग आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 रुपया कमीशन दिया जाएगा। यहाँ तक तो चलिए आप अदर कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर हम जाते हैं, जैसे ये देखिए 5,000, अगर 5,000 की बुकिंग होती है एक पीएनआर में तो आप अदर कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो अदर कंपनी में अगर एसी क्लास का बुकिंग होगा तो मैक्सिमम 40 रुपया ही आपको मिलता है। उसमें भी टीडीएस कट कुट के 38 रुपया 39 रुपया के बीच में ही मिलेगा, 40 पूरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप 5,000 का पीएनआर बुक करते हैं एक पीएनआर तो आपको 75 रुपया मिलेगा। अगर टीडीएस भी 1-2 रुपया कट जाएगा तो भी आपको 73 रुपया कुछ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा बेनिफिट है। मतलब मिनिमम 5,000 से ऊपर का कोई भी पीएनआर बुक करते हैं तो यहाँ पे जो आपको कमीशन दिया जाएगा वो दूसरी कंपनी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी कंपनी में 38-39 से ऊपर कोई देता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 75 रुपया से स्टार्टिंग है। आप देखिए 20,000 का अगर बुकिंग करते हैं, मान लीजिए आपने सेकेंड क्लास का अगर बुक कर दिया किसी का 4 पैसेंजर का या 6 पैसेंजर का, उसमें 20,000 का टिकट बुक हो जाता है एक पीएनआर, तो सीधा पे सीधा आपको यहाँ पर 300 रुपया कमीशन मिल जाएगा। पैसेंजर से आप अलग से अपना 100-200 रुपया चार्ज लेते ही है पर पैसेंजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 यहाँ पे दिया जा रहा है। अब अगर कोई पीएनआर 25,000 का हो जाता है मिनिमम तो 375 रुपया कमीशन आपको यहाँ दिया जाएगा जो कि अदर कंपनी में नहीं मिलता है। तो कमीशन काफी अट्रैक्टिव है। और अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेगा, इसका चार्ज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट तो छोड़ दीजिए, साइड कीजिए बाद में। सबसे पहला रूल क्या है आईआरसीटीसी का ऑथोराइज एजेंट आईडी लेने का। देखिए सबसे पहला रूल ये है कि आपके पास आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी पहले से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का आईआरसीटीसी पर्सनल आईडी होता है और उसका अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है वहां पे तो उस इंसान के नाम से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी नहीं मिलता है। क्योंकि आईआरसीटीसी की जो एजेंट आईडी है वो कोई कंपनी नहीं देती है, कंपनी फॉरवर्ड करती है डिटेल, लेकिन आईआरसीटीसी ही आईडी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कि अगर आपको आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी चाहिए तो आपके नाम से पर्सनल आईडी नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम से पर्सनल आईडी बनी हुई है और आपने आधार पैन लिंक करके रखा है तो फैमिली में किसी और के नाम से आप आईडी ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आधार कार्ड से जो लिंक है मोबाइल नंबर वो एक्टिवेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे एक्टिवेशन के टाइम पे ओटीपी जाता है। तो आधार कार्ड हो गया एक, पैन कार्ड हो गया दो, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी। ये 4 चीज जो है ऐसा होना चाहिए जो आईआरसीटीसी से लिंक कभी नहीं किया गया है। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड पहले लिंक करवा रखा था आपने तो उसको आप वहां से रिमूव करवा लीजिए, पहले यूज हो जाएगा। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है ये एक बार आईआरसीटीसी में रजिस्टर हो गया तो दोबारा उससे आईडी नहीं मिलता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी 4 चीज हो गया। इसके अलावा जिनके नाम से आपको आईडी लेना है उनका एक बैंक अकाउंट लगेगा, या तो कैंसिल चेक दे सकते हैं या पासबुक का फोटो कॉपी दे सकते हैं। अब इसके बाद शॉप होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज का दुकान हो उससे मतलब नहीं है, दुकान होना चाहिए। क्योंकि कंपनी से कोई ना कोई जाएगा आपके दुकान पे, फिजिकल केवाईसी होता है यहाँ पे, इसलिए जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग क्या है फ्रॉड भी कर देते हैं, तो इसलिए फिर आपका दुकान होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट और दुकान, इतना चीज आपके पास अगर है तो आपको आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी मिलेगा। कमीशन मैंने आपको बता दिया है। चार्जेस की बात करते हैं तो देखिए, ऐसे तो पे वर्ल्ड में 2100 रुपये लगता है, 2100 ओटीपी आईडी का, 1 साल वैलिडिटी होती है। लेकिन अभी आपको ये आईडी 2000 रुपये में मिलेगी। और सबसे अच्छी यहाँ पे खास बात क्या है कि 1 साल के बाद आपको ये आईडी जो है, मतलब जो 2000 रुपये आप दे रहे हैं ये आपको वापस भी मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल के अंदर 500 पीएनआर आपको बुक करना होगा। अगर 500 पीएनआर बुक कर लेते हैं तो जो पैसा आप अभी दे रहे हैं आईआरसीटीसी आईडी के लिए ये आपको रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड नहीं लेते हैं तो आपका आईडी जो है फ्री में रिन्यूअल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आपको ये आईडी चाहिए तो सबसे पहला यहाँ पे जरूरी चीज क्या है, आप बिहार के निवासी हो और बिहार में ही रहते हो। क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और बिहार से बाहर मेरी अथॉरिटी नहीं है। बिहार से बाहर मैं आईडी एक्टिवेट करवा नहीं पाऊंगा, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार में ही रहते हैं तो ही मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, वरना मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। करना क्या है आपको, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसके बाद आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर नंबर डालने की वजह से बहुत फालतू कॉल आता है, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। सिम भी मैंने मोबाइल से बाहर करके रखा है। जब मुझे लगता है कि हाँ सामने वाला जेन्युइन पर्सन है, उसे आईडी दिया जा सकता है और वो आईडी लेना चाहता है, तो मैं अपना पर्सनल नंबर से कॉल कर लेता हूँ। तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं और आप सारा क्राइटेरिया जो है इसका रूल है फॉलो कर रहे हैं, आपको आईडी दिया जा सकता है, तो आप बोलेंगे तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। और बिहार के अंदर मैं फुल सपोर्ट आपको करवा सकता हूँ, क्योंकि बिहार के अंदर कंपनी में जान पहचान है तो सपोर्ट कर सकता हूँ। आपको कोई और सर्विस चाहिए पेवर्ल्ड का या कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।